सभी साथियों को नमस्ते। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर सीखने का प्रयास करते हैं। ये आज मई 13 का द हिंदू है और इसकी जो फ्रंट पेज है उसकी न्यूज़ हम देखेंगे और उस न्यूज़ के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नए नए वर्ड सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और अंत में मैं एक क्वेश्चन जरूर देता हूं। रोजाना एक क्वेश्चन देता हूं, तो आप उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत शानदार क्वेश्चन होता है। ये हमारी न्यूज है जिसको आज हम देखेंगे। पीएम, आप सब जानते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर अनाउंस वर्ब है ANNOUNC, अनाउंस वर्ब है, उसके साथ SEIS लगाया हुआ है। ये सब जानते हैं कि न्यूज़ हेडलाइंस जो होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती हैं और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ SEIS लगा दिया जाता है। पीएम अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं ₹20 लाख करोड़, कितने रुपए का? 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। ये पूरा वर्ड है, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, आर्थिक पैकेज आप सब जानते हैं। एक वर्ड इसमें ये नया हो सकता है, उसको हम देखेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं प्रोत्साहन। हिंदी में इस वर्ड को कहते हैं प्रोत्साहन कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि पीएम अनाउंस करते हैं, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की, 20 लाख के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पीएम घोषणा करते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। कल शाम को जब पीएम ने देश को एड्रेस किया था तब ये घोषणा उन्होंने की थी। ये फ्रंट पेज की फ्रंट न्यूज़ है। अब इसमें हम क्या समझ सकते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। इस हेडिंग में एक वर्ड है स्टिमुल्स। इस वर्ड को हम देखते हैं, इसके सिमिलर वर्ड ढूंढते हैं। इसका सिमिलर वर्ड पहला होता है, आप नोट करते जाइएगा, इंकरेजमेंट, ENCOURAGEMENT, इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। मैं वीडियो के बीच में कहीं भी आपसे पूछूं तो आप बता पाओ, ऐसी स्थिति में रहो, रिकॉल कर पाओ, ऐसी स्थिति में रहो। इसलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। स्टिमुल्स का मतलब होता है इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन। इसके बाद इसका दूसरा वर्ड होता है इंसेंटिव, INCENTIVE। एक वर्ड होता है इंसेंटिव, INCENTIV। इंसेंटिव का मतलब भी प्रोत्साहन होता है। एक तीसरा वर्ड इसका और आप लोग नोट करेंगे, स्पर, SPUR, स्पर, मोटिवेशन या प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट होता है स्पर, SPUR। एक चौथा वर्ड और लिख लें आप लोग, इसका सिमिलर वर्ड IMPETUS, इम्पेटस। ये वर्ड कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लें अपना। और ये 4 वर्ड हमने स्टिमुल्स वर्ड के सिमिलर वर्ड लिखाए हैं। अब इसके हम अपोजिट वर्ड भी देखते हैं। अपोजिट वर्ड इसके कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला जो कई बार पूछा हुआ वर्ड है वो है डेटरेंट, DE, आप नोट करते जाइएगा, DETERENT, डेटरेंट का मतलब होता है बाधक, जो रोकता हो। डेटर वर्ड होती है, उससे डेटरेंट बना हुआ है। अब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION, अब्स्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को रोकना। ये दोनों वर्ड किसके हैं? स्टिमुल्स के ऑपोजिट वर्ड हैं। आपको भी कोई ऑपोजिट वर्ड लगे, अच्छा ऑपोजिट वर्ड कि सर ये इसका हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इसका ये भी हो सकता है क्या। तो हम देखेंगे वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप भी जरूर इसमें एक्सरसाइज करें अपनी। एक बार फिर से देखते हैं हेडिंग क्या है। पीएम अनाउंसेस, अनाउंस का मतलब डिक्लेयर होता है, घोषणा करना होता है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पीएम घोषणा करते हैं। उसके बाद देखिएगा, इट विल फोकस ऑन, इट कौन? ये जो स्टिमुल्स है, इकोनॉमिक स्टिमुल्स है इसकी। इट विल फोकस ऑन, ये फोकस करेगा, इसका फोकस रहेगा ऑन सेल्फ रिलायंस। किस पे? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर पे। इसका क्या रहेगा? आत्मनिर्भर बनाने पे इसका फोकस रहेगा। सेल्फ का मतलब आप सब जानते हैं, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक है। इसका जो आप
ऑपोजिट वर्ड ढूंढ सकते हैं, वो होता है डिपेंडेंस, किसी पे निर्भर होना। ठीक है, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर, इट विल फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस लॉकडाउन, ये जो आर्थिक पैकेज है इसका मकसद रहेगा, इसका फोकस रहेगा किस पे, देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को सेल्फ डिपेंडेंस बनाने में, खुद पे निर्भर, सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंस में। लॉकडाउन टू कंटिन्यू विद, दूसरी बात है इसी में सेमीकोलन लगा के आगे कही हुई है, लॉकडाउन टू कंटिन्यू, लॉकडाउन कंटिन्यू रहना है विद सिग्निफिकेंट चेंजेस, महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ। तो एक बार हम इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आर्थिक पैकेज होगा इट विल फोकस ऑन, इसका मकसद रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा, इसका जो फोकस है वो रहेगा, क्या रहेगा, आत्मनिर्भर बनाना। और दूसरी बात इसमें जो है लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा किसके साथ, विद सिग्निफिकेंट चेंजेस, महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ, यानी लॉकडाउन तो कंटिन्यू रहेगा लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए जाएंगे। तो बाकी वर्ड तो इजी वर्ड है, ये वर्ड जो है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि ये वर्ड क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट के सिमिलर वर्ड आप लोग नोट कर लें, इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब नोटेबल, NOTEABLE, नोटेबल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोटेबल ई नहीं आता है, आप जानते हैं कि हट जाता है, नोटेबल, इंपॉर्टेंट, नोटेबल। एक वर्ड और होता है मोमेंटस, मोमेंटस, अगर आपके लिए नया शब्द है तो आप इसको जरूर नोट करें, MOMENTOUS, मोमेंटस वर्ड है। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, ये है। एक कॉजेंट वर्ड होता है, COGENT, कॉजेंट। ये सारे के सारे वर्ड किसके थे, सिग्निफिकेंट के सिमिलर वर्ड है। आप इनको अपने डिक्शनरी में नोट कर लें, अपने माइंड की जो डिक्शनरी आपकी है, आपका जो शब्दकोश है उसमें इसको ऐड कर लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करें। इस जो हमारा सेशन है ये द हिंदू का सेशन है, इसके दो मकसद हैं। पहला ये कि आप कंप्रेहेंशन कैसे सोल्व कर पाएँ, ट्रांसलेट कैसे कर पाएँ, ग्रामर की कोई बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, ग्रामर का कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझ पाएँ, एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें कोई भी नया वर्ड आए जिसके सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड है, वो सब हम इसमें अच्छे से क्लियर करें ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले। आगे देखते हैं हम इसमें, ये इनके वी हैव बीन, वी इंडियंस, वी हैव बीन हियरिंग, हम सुन रहे हैं, फॉर मेनी ईयर्स, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। देखिएगा प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज, हैव बीन प्लस क्या आ गई, ING आ गई और उसके बाद समय के लिए क्या आ गया, फॉर मेनी ईयर्स। तो ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं अच्छे से। वी हैव बीन हियरिंग, हम सुनते आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं। क्या सुनते आ रहे हैं, दैट की, दैट कंजंक्शन या की, द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी। आप पूछेंगे सर जी आर्टिकल द का प्रयोग क्यों हुआ यहाँ, तो उसका जवाब ये होगा कि जब ऑर्डिनल नंबर आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चाहे वो 21st ही क्यों ना हो, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हो गया। क्या सुनते आ रहे हैं हम लोग, वी हैव बीन हियरिंग फॉर मेनी ईयर्स दैट द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी, विल बी इंडियाज सेंचुरी, वो भारत की सेंचुरी होगी, यानी जो 21वीं सदी होगी वो सदी किसकी होगी, भारत की सदी होगी। ये हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, इंडियाज, भारत की, पॉजेसिव। एंड दिस क्राइसिस एज, और ये जो क्राइसिस है, कोमा, कोमा को एक बार हटा दें, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, ये जो क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब क्या है, संकट है। ये जो संकट आया है, कौन सा संकट भाई, कोविड-19, कोविड-19 के रूप में जो संकट आया है, और ये संकट आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, वन वो है दैट कैरीज ए मैसेज, जो एक मैसेज लेके जाता है, कैरी, CARRY, कैरी यानी ले जाना, जो एक मैसेज पहुंचाता है, ले जाता है, दैट की वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड,
हमें आगे बढ़ना है, नॉट जस्ट कम्बेट, न केवल फाइट करने के लिए, न केवल लड़ाई लड़ने के लिए, किससे, इस क्राइसिस से, बट टू प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब यहाँ विन है, जीतने के लिए। प्रिवेल का मतलब क्या है यहाँ, जीतने के लिए। ये एक जो क्राइसिस आया है, ये एक मैसेज ला रहा है, एक मैसेज लेके आता है। क्या मैसेज, कि न केवल हमें आगे बढ़ना है, किसके लिए, किसके लिए भाई, नॉट जस्ट टू कॉम्बैट, न केवल लड़ाई लड़ने के लिए, किससे, कोविड-19 से, इस क्राइसिस से, बल्कि इसको जीतने के लिए भी। दैट कैन हैपन, दैट कैन हैपन, ये हो सकता है व्हेन वी आर सेल्फ रिलायंट, जब हम आत्मनिर्भर हों। और ऐसा कब हो सकता है, जब हम आत्मनिर्भर हों। ये उनके जो कल प्रधानमंत्री जी ने जो एड्रेस किया था, ये उनकी बातें जो कि त्यों हैं, तो ये कोट एंड कोट में हैं। अब हम देखते हैं इसमें, जैसा कि हमारी परंपरा है, इनमें कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको हम दोबारा से देखें, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसको हम देखें। तो एक तो हम ये देख लेंगे कि मैनी के साथ क्या आना चाहिए, ईयर्स आना चाहिए। मैनी जो है MANY, मैनी अपने साथ हमेशा क्या लेता है, प्लुरल लेता है, यानी बहुवचन लेता है, ठीक है। जबकि मैनी MANY, मैनी ए जो लेता है, ये अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। अगर ये मैनी ईयर्स की बजाय क्या होता, मैनी ए ईयर होता, तब ये ईयर्स नहीं होता, क्या होता, ईयर होता, मैनी ए ईयर। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखिएगा, इसमें ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया आर्टिकल दे का प्रयोग क्यों हुआ यहाँ। तीसरा देखिएगा, इसमें हैव टू स्ट्रक्चर है, हैव टू, ये देखिएगा, इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ये लगभग लगभग किसका सिमिलर होता है, मस्ट का सिमिलर होता है, कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आपकी बाध्यता है ये। हैव टू का मतलब भी क्या होता है, बाध्यता होती है, जब बहुत जरूरी होता है, यानी करना पड़ेगा, तब आपको किसका यूज करना होता है, हैव टू का यूज करना पड़ता है। जिस तरह से आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप, आप उठना नहीं चाहते हैं या चाहते हैं अलग बात है, लेकिन आपको उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप, मुझे ऐसा करना पड़ता है। ये है हैव टू जो फ्रेज थी, ये आपकी हैव टू थी। उसके बाद में ऐसी कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, ग्रामर का बिंदु जो मैं आपको समझाना हो। वर्ड देखिएगा आप लोग, एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैट, COMBAT। कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, FIGHT, किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, वो कॉम्बैट होता है। उसके बाद एक वर्ड है इसमें प्रीवेल, PREVAIL, प्रीवेल का मतलब होता है विन, WIN, विन, जीतना। यहां जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, विन होता है, अपने आप को क्या साबित करना, ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर साबित करना, टू प्रूव, अपने आप को, टू प्रूव वन मोर पावरफुल एंड सुपीरियर, यानी हमें न केवल उससे लड़ाई लड़नी है, बल्कि उससे ज़्यादा पावरफुल और सुपीरियर भी, किससे, इस कोविड-19 से, उसको जीतना है हमें। तो ये इसमें था जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखिएगा, लोकल प्रोडक्शन, लोकल जो प्रोडक्शन है, उत्पाद है, हमारा जो क्षेत्रीय उत्पाद है, लोकल प्रोडक्शन हेल्प्ड अस, उसने हमारी हेल्प की है इन दिस क्राइसिस। कौन से क्राइसिस में भी, कोविड-19 में, इसमें उसने हमारी हेल्प की है। भाई बाहर से कुछ आ नहीं पाया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो जो लोकल लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प की है। एंड व्हेन, जब यू लुक एट सेवरल ग्लोबल ब्रांड्स, जब आप अनेक, सेवरल का मतलब होता है अनेक, ग्लोबल वैश्विक ब्रांड्स को देखते हैं, दे बिगेन, उनकी भी शुरुआत हुई थी, दे किसके लिए आया है, ग्लोबल ब्रांड्स के लिए, उनकी भी शुरुआत हुई थी, बिगेन, उन्होंने भी अपनी शुरुआत की थी, एज लोकल, लोकल के रूप में ही, बट वर मार्केटेड, लेकिन उनको मार्केट किया गया, उनकी एडवर्टीजमेंट किया गया, उनका प्रचार किया गया, उनकी मार्केटिंग की गई। वर देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर मार्केटेड, वर किसके लिए आया भैया, ये देखो यहाँ प्लूरल है, ग्लोबल ब्रांड्स, तो उसी के लिए वर्ब है वर, वह मार्केटेड, लेकिन उनको क्या किया गया, प्रचार किया गया, उनकी मार्केट किया गया। एंड रेज्ड, और उनको उठाया गया, रेज्ड का मतलब होता है टू लिफ्ट अपवार्ड, किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाना,
टू लिफ्ट अपवार्ड, UPWARD, टू लिफ्ट अपवार्ड, ऊपर की तरफ उठाना, एंड रेज टू ए ग्लोबल लेवल, और उनको कहाँ उठाएगा, एक वैश्विक स्तर पर उठाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें शुरुआत में लोकल स्तर पर ही होती हैं, फिर उनकी मार्केटिंग की जाती है और उनको क्या किया जाता है, ग्लोबल स्तर पर उठाया जाता है। वी हैव टू डू द सेम विद, हमें भी वैसा ही करना है, कैसा, जैसा कि ग्लोबल के साथ किया हुआ है, ब्रांड्स के साथ। वी हैव टू, देखो हैव टू स्ट्रक्चर फिर आ गई, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, हमें भी ऐसा करना चाहिए, करना पड़ेगा। डू द सेम, हमें भी वैसा ही करना है। विथ आवर प्रोड्यूस, हमारे उत्पाद के साथ भी हमें वैसा ही करना है। वी नीड टू बी वोकल अबाउट लोकल, बहुत शानदार फ्रेज है। वी नीड टू बी, हमें आवश्यकता है क्या होने की, वोकल होने की, अबाउट लोकल। वोकल का मतलब होता है जिसके बारे में हमें प्रचार करना है, वोकल का मतलब बोलने से संबंधित होता है। तो हमें लोकल्स के बारे में क्या होना है, वोकल होना है, उनके बारे में बताना है, माउथ पब्लिसिटी उनकी करनी है। तो ये दो चीज़ें थी जो हमने समझी इसमें। अब हम इस न्यूज़ को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक हम कुछ वर्ड्स आपको बताएंगे, उनके सिमिलर वर्ड्स आपसे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तो आप जरूर इसको अंत तक देखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, कब, ट्यूसडे को, सेड, उन्होंने कहा, ए न्यू लॉकडाउन, एक नया लॉकडाउन, ए न्यू लुक लॉकडाउन, नए स्वरूप वाला, ए न्यू लुक लॉकडाउन, एक नए स्वरूप वाला लॉकडाउन 4.0 बियॉन्ड मई 17, कब, 17 मई के बाद, वॉज इन द ऑफिंग, किसमें है, शीघ्र ही आने वाला है। वर्ड जो होंगे उनको दोबारा चेक करेंगे हम। वाइल, जबकि, अनाउंसिंग एन, क्या करते हुए, अनाउंस करते हुए, वाइल अनाउंसिंग एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज फॉर ₹20 लाख करोड़, क्या करते हुए, एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का घोषणा करते हुए, जो लगभग कितना था, 20 लाख करोड़ का, जो एस्टिमेटेड, जिसका अनुमान है 10% ऑफ द जीडीपी के 10% के आसपास। यहां तक एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद नहीं तो बड़ा हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, उन्हें ट्यूसडे को कहा, क्या कहा अभी उन्होंने, कि ए न्यू लुक लॉकडाउन 4.0, एक नया लॉकडाउन, किसके बाद, यूनियन के बाद, मई 17 मई के बाद, किसके बाद भाई, 17 मई के बाद आने वाला है। वॉज इन द ऑफिंग, ये एक मुहावरा है, इन द ऑफिंग, इन द, क्या मतलब होता है इसका, इन द ऑफिंग का मतलब होता है शीघ्र घटित होने वाला या शीघ्र प्रकट होने वाला, आने वाला। इस मुहावरे को आप लोग लिख लें, इसमें एक नया मुहावरा है, इसका मैं लिखा लाइकली टू हैपन, इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, HAPPEN, लाइकली टू हैपन, और अपीयर सून, और अपीयर सून यानी शीघ्र घटित होने वाला। इसका हिंदी में अर्थ होता है शीघ्र घटित होने वाला। इन द ऑफिंग, OFFING, निश्चित रूप से मुहावरा आपके लिए नया है, आप इसको नोट कर लें और अपने वार्तालाप में जहां कहीं भी आप लिखें या बोलें तो इसको काम में लें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नया लॉकडाउन जो है 4.0 वो शीघ्र आने वाला है, क्या करते हुए, ऐसा उन्होंने क्या करते हुए कहा, वाइल अनाउंसिंग, ये अनाउंस करते हुए कहा, क्या अनाउंस करते हुए, एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम, एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज, कितने रुपए का, ₹20 लाख करोड़, इतने का एस्टिमेटेड, जिसका अनुमान है लगभग 10% ऑफ द जीडीपी का 10%, विद ए क्लियरली, एक स्पष्ट, किसके साथ, क्लियरली डिफाइंड लीप, एक जंप होगा, जो एक क्लियरली डिफाइंड, बिल्कुल स्पष्ट परिभाषित जंप होगा, टुवार्ड्स, किसकी तरफ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों की तरफ एक बड़ा स्पष्ट जंप होगा, दैट विल, जो होगा, इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में जो एक स्पष्ट परिभाषित प्रोत्साहन जंप होगा आर्थिक सुधारों की तरफ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है
आर्थिक सुधारों की तरफ, इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में, लीड टू, जो ले जाएगा, लीड टू का मतलब जो हमें कहाँ ले जाएगा, जिसके परिणाम क्या होंगे, लीड टू, ये भी एक स्ट्रक्चर आप इसको समझ लेंगे, हम समझेंगे अभी। लीड टू आत्मनिर्भर भारत, जो हमें किधर ले जाएगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाएगा, और ए सेल्फ रिलियंट रेजिलेंट इंडिया, और एक आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलियंट, आत्मनिर्भर हम इसको देख चुके हैं, रेजिलेंट इंडिया, मजबूत भारत की तरफ, रेजिलेंट का मतलब होता है मजबूत भारत की तरफ हमें लेके जाएगा। तो इसमें जो वर्ड नया है जिसको आपको पढ़ना है, लिखना है, वो वर्ड मुझे लगता है कि ये एक वर्ड है रेजिलेंट, उसके बाकी हम वर्ड देख चुके हैं। तो इसके सिमिलर वर्ड वगैरह आप लिख लो। रेजिलेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है इसका, मजबूत। टफ, TOUGS, टफ भी क्या होता है, रेजिलेंट होता है, TOUGS, टफ, ठीक है। उसके बाद एक इसका मीनिंग और भी होता है रेजिलेंट का, वो होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो इतना मजबूत हो कि टूटे नहीं, इधर उधर झुक जाए लेकिन टूटे नहीं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब भी क्या होता है, रेजिलेंट होता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, STRONG, स्ट्रॉन्ग है या टफ है, मजबूत है इसका मतलब। इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी देख लेते हैं हम लोग, वो है वल्नरेबल, VULNERABLE, इसका मतलब होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, वीक, ये वर्ड तो आप सब जानते ही हैं, वीक। तो इस पैराग्राफ में जो हमने देखा वो ये देखा। अब एक फ्रेज थी इसमें, स्ट्रक्चर थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको हमें पढ़ना था। ये मुहावरा था, हम देख ही चुके हैं। इन द ऑफिंग का मतलब होता है शीघ्र घटित होने वाला। उसके बाद ये देखिए लीड टू, बहुत बार आता है, दैट लीड्स टू, दैट विल लीड टू, इसका मतलब होता है का परिणाम होना, जो हमें वहां लेके जाएगा। जिस तरह से दिस विल लीड अस, दिस विल लीड अस टू आवर डेस्टिनेशन, ये हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। यानी इसका परिणाम ये होगा कि हम हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो लीड टू का मतलब ये होता है कहाँ तक लेके जाना या उसका परिणाम होना। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। दिस अमाउंट, ये अमाउंट, कौन सी अमाउंट, 20 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट जो है, इंक्लूड्स, ये शामिल करती है, पैकेजेस, उन पैकेजेस को भी, ऑलरेडी अनाउंस्ड, जिनको पहले ही अनाउंस किया जा चुका है, एट द बिगनिंग ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन की शुरुआत में ही कुछ पैकेज दिए गए थे। एट द बिगनिंग, शुरुआत में दिए गए थे, किसके, लॉकडाउन के। इनकॉर्पोरेटिंग, शामिल करते हुए, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करते हुए, ए स्लू ऑफ मेजर्स, मेजर्स, ए स्लू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें हम देखेंगे। स्लू ऑफ का मतलब बहुत सारे, मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स अपनाते हुए, उनको शामिल करते हुए, फ्रॉम, कहाँ से, RBI से। किनको शामिल करते हुए, पहले जो अनाउंस किए गए हैं, और उनमें कौन शामिल है, ए स्लू ऑफ मेजर्स। स्लू का मतलब ग्रुप होता है, समूह होता है, एक समूह है मेजर्स के जो उपाय अपनाए गए थे, कहाँ से, RBI ने जो अपनाए थे वो, एंड द पे आउट्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और पे आउट्स, पे आउट भी नया वर्ड है, जो धन दिया गया है, चुकाया गया है, किसके तहत, अंडर, तहत, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो पैसे दिए गए हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और RBI ने जो बहुत सारे उपाय अपनाए थे वो भी इसमें शामिल हैं, किसमें, 20 लाख करोड़ की जो घोषणा है उसमें शामिल है। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ में कौन सा नया वर्ड है। इंक्लूड है, आप सब जानते हैं, शामिल करते हुए, एट द बिगिनिंग, प्रारंभ में, इनकॉर्पोरेटिंग, किसी चीज को किसी चीज में शामिल करते हुए, ये वर्ड है एक तो नया। ए स्लू ऑफ, स्लू ऑफ का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ, ए लार्ज ग्रुप ऑफ, ए लार्ज ग्रुप ऑफ, एक बड़ा समूह है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ कहाँ आता है ये वर्ड काम में, देखिए, ए स्लू ऑफ मेजर्स, मेजर्स यानी उपायों का एक समूह है, ए स्लू ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको, ए स्लू ऑफ फैक्टर्स, FACTOR,
यानी बहुत सारे कारक, ए स्लू ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारक होता है। ए स्लू ऑफ प्रॉब्लम्स, ए स्लू ऑफ प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, बहुत सारी समस्याएं, तो उसको कहते हैं स्लू ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये वर्ड था, इसमें हमने देख लिया। उसके बाद में पे आउट से एक वर्ड है, उसको और देख लेते हैं। पे आउट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई पेमेंट करते हैं, लार्ज पेमेंट एज कंपनसेशन करते हैं, किसी क्षतिपूर्ति के रूप में जो बहुत बड़ा पैसा चुकाते हैं, उसको कहते हैं पे आउट्स। इसका मतलब होता है लार्ज पेमेंट ऑफ मनी एज कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया जो धन होता है वो क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति के लिए पे आउट्स कहलाता है। तो ये दो चीज़ें हमने आज इसमें देखी हैं। अब हम इसमें आज हमने आपको क्या पढ़ाया उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और कल के जो वर्ड्स थे उनका रिवीजन करवाते हैं। कल का जो वीडियो जिन बच्चों ने देखा था, नहीं देखा हो तो जाके देख लें। अब हम कल वाले का रिवीजन करवाएंगे। कल आपको कौन कौन से वर्ड्स नए बताए थे? सबसे पहले कल हमने आपको एक वर्ड बताया था रैम्प अप, RUMP, रैम्प अप, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना। बॉल्स्टर, BOLSTER, बॉल्स्टर होता है। कल, ये कल का रिवीजन है। दूसरा वर्ड हमने देखा था, उसमें मैराथन वर्ड एक देखा था हमने। मैराथन का मतलब होता है बहुत लंबा, मैराथन, MARATHN, मैराथन का मतलब होता है बहुत लंबा। उसके बाद में एक वर्ड हमने देखा था लॉर्ड, एक वर्ब देखी थी LAUD, लॉर्ड। ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा भी था, एक दो बच्चे ने बताया है, बाकी ने नहीं बताया है। आप वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद हमने देखा था एक्सपेडाइट, एक वर्ड देखा था EXPEDI, एक्सपेडाइट होता है EXPEDIT, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की गति को बढ़ा देना। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज़ की गति को क्या कर देना? बढ़ा देना। उसका होता है एक्सेलरेट वर्ड होता है, ACCELERAT, एक्सेलरेट वर्ड होता है। स्पीड अप वर्ड होता है, स्पीड अप। तो ये कुछ चीज़ें हमने जो आपको कल बताई थी उसका ये रिवीजन था थोड़ा बहुत। अब आज का क्वेश्चन है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज हमने कौन सा आपको एक वर्ड जो मैं दूंगा उसके कौन कौन से आपको सिमिलर वर्ड मैंने बताए थे वो आप मुझे आप बताएंगे आज मुझे रेजिलेंट वर्ड का, RASILENT, रेजिलेंट जो वर्ड है इसके सिमिलर वर्ड्स आप मुझे बताएंगे आज। आज हमने आपको इसके कौन कौन से सिमिलर वर्ड्स बताए हैं ये वर्ड आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ हमारा जो सेशन है आज का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी